आप सुनिए प्रारब्ध कर्मों का नाश करने में किस भगवान के पास शक्ति है। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि प्रारब्ध कैसे बनता है और प्रारब्ध प्राणी का कैसे बनता है। हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य और पाप यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज के दरबार में डिपोजिट है और वहां से वो एवरेज निकाल लेता है। एवरेज 20% पाप 20% पुण्य, यानी 50% पाप 50% पुण्य। तो जिसके पुण्य घटे हैं वो पुण्य ज्यादा आएंगे पहले, तो फिर वो पाप आएंगे। तो दोनों को मिलाकर एवरेज ले लिया। किसी का 20% पुण्य बनते हैं तो किसी के 80% पाप, तो किसके पाप ज्यादा है। तो ऐसे दर्शकों, अभी आपने संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचनों से जाना कि प्रारब्ध कर्म बनते कैसे हैं और अब जानते हैं वेदों के अनुसार प्रारब्ध कर्मों में संकलित पाप कर्मों को कैसे नाश किया जाए। तो चलिए अब हम अपने पवित्र वेदों में ही देखते हैं कि परमात्मा पाप नाश कर सकता है या नहीं। देखिए यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13। दर्शकों, यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा साधक के घोर पाप का भी नाश कर सकता है। स्वयं पढ़िए यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13, जिसमें लिखा है कि वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि हे पूर्ण ब्रह्म, आप सद्भक्ति करने वाले भद्र पुरुष संत ऋषि द्वारा किए हुए पाप की क्षमा अर्थात विनाश करने वाले हो। साधारण व्यक्ति के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। सद्भक्ति चाहे पिता करे, उस पिता के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। शास्त्र अनुकूल साधना चाहे कोई स्वयं करे, उसके अपने किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। और तो और आप पाप के पाप अर्थात घोर पाप के विनाश अर्थात क्षमा करने वाले हो। जो सद्भक्ति करने वाला पाप चाहे शिक्षित अर्थात पंडित या अशिक्षित करे, उसके तथा सर्व सद्भक्ति स्तुति करने वालों के पाप के विनाश करने वाले हो। जिससे स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की यह बात सत्य है कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। चलिए अब देखते हैं यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 को और जानते हैं कि वह परमात्मा कौन है जो पापों का नाश कर अपने भक्त का जीवन सुखी कर देता है। देखिए दर्शकों, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में लिखा है कि जो पूर्ण शांतिदायक है वह पाप का शत्रु अर्थात पाप विनाशक कबीर है। दो स्थानों पर वास करता हुआ दुखदायी काल लोक में रहने वालों के कर्म बंधन का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ रक्षा के लिए तुरंत आने वाला है। पवित्र करने वाला वायु के तुल्य है। सभा में अर्थात ओंकार ब्रह्म के 21 ब्रह्मंडों यानी ब्रह्म, ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा देवी देवताओं आदि की सभा है में जैसे चूहों की सभा में बिलाव की तरह शक्तिशाली राजाधिराज अर्थात कुल मालिक है। सर्व ऊर्जा स्रोत परमेश्वर वायु अर्थात प्रत्येक जीव का प्राणाधार है। आकाश के गुण शब्द रूप में अविनाशी है। जगत को त्यागने वाला अंतर्यामी जाना माना अर्थात सर्वविदित है। हवन में आहुति दिए घी का जैसे प्रारूप बदल जाता है अर्थात अधिक लाभदायक हो जाता है, ऐसे भक्ति से भक्त के गुण बदलने वाला स्वयं प्रकाशित सतलोक में रहने वाला है। भावार्थ है कि जो पूर्ण शांतिदायक है वह पाप नाशक परमेश्वर कबीरदेव यानी कबीर साहिब है। वह कर्मों के बंधन में बंधे हुओं के बंधन काटने वाला अर्थात बंदी छोड़ जो स्वयं प्रकाशित सतलोक में रहता है। यजुर्वेद के उपरोक्त मंत्र से सिद्ध होता है कि वास्तव में कबीर परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है, जिससे हम सुखी होकर भक्ति कर सकते हैं। और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया जा रहा ज्ञान सत्य है। तो चलिए अब जानते हैं कि हमारे पाप कर्म कैसे समाप्त होंगे। दर्शकों, हम सभी जानते हैं तथा हमारे ये नकली धर्मगुरु व कथावाचक भी बताते हैं कि इस लोक यानी काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों का अटल विधान है कि जब तक हमारे संचित पाप कर्म समाप्त नहीं हो जाते तब तक प्राणी को अपने प्रत्येक कर्म का दंड स्वर्ग नरक तथा 84 लाख योनियों में भोगना पड़ता है। यानी जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगना पड़ेगा। जबकि पवित्र यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में आपने पढ़ा कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर सकता है। एक बार पुनः पढ़िए यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13, जिसमें लिखा है कि वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि हे पूर्ण ब्रह्म, आप सद्भक्ति करने वाले भद्र पुरुष संत ऋषि द्वारा किए हुए पाप की क्षमा अर्थात विनाश करने वाले हो। साधारण व्यक्ति के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। सद्भक्ति चाहे पिता करे, उस पिता के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। शास्त्र अनुकूल साधना चाहे कोई स्वयं करे, उसके अपने किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। और तो और आप पाप के पाप अर्थात घोर पाप के विनाश अर्थात क्षमा करने वाले हो। जो सद्भक्ति करने वाला पाप चाहे शिक्षित अर्थात पंडित या अशिक्षित करे, उसके तथा सर्व सद्भक्ति स्तुति करने वालों के पाप के विनाश करने वाले हो। दर्शकों, यजुर्वेद 8 मंत्र 13 का कुछ स्वार्थी व नकली व्यक्ति यह भावार्थ लगा सकते हैं कि पाप करते रहो, बाद में परमात्मा आपके सर्व पापों का नाश कर देगा। तो इस विषय में संत गरीबदास जी ने अपने सामने धर्मराज व कबीर परमात्मा के मध्य हुई वार्ता में बताया है। सुनिए यहाँ क्या बता रहे हैं कि परमात्मा जब ऊपर लेकर गए गरीबदास जी को तो परमेश्वर के शरीर से वहां जब उसने देखा ऐसी चमक थी और धर्मराज अपने सिंहासन पर विराजमान था न्यायाधीश, परमात्मा वहां प्रवेश किया एकदम वो कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया, सिंहासन छोड़कर। और ऐसे जैसे एक उच्च अधिकारी के सामने बहुत निम्न सत्र का अधिकारी करबत होकर के सावधान हो जाता है और वो डांट लगाता है। उच्च अधिकारी छोटे अधिकारी को अपना आदेश देता है अपनी अपनी लैंग्वेज में और वो सब स्वीकार करता है, शिष्टाचार होता है। तो क्या कहते हैं, धर्मराज दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जिस धर्मराज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके अब शब्द बोलते, ये तो आप यही देख लो अपने चीफ जस्टिस के सामने प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं सोचा कुछ, वहां प्रधानमंत्री के सामने भी सिंहासन नहीं छोड़ेगा चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति जब जाएगा तो उसने पद छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति के। हमारे राष्ट्रपति की सर्वमान्य होते। इसी प्रकार जो धर्मराज ने देखा कि राष्ट्रपति आगे यानी पूरी विश्व के मालिक एकदम कुर्सी छोड़ खड़े हो गए, परमात्मा क्या करने लगे, धर्मराज दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजा के, कि मेरा हंस और गलती से नाम भी त्याग दिया, वो गलती से इतना जान रहा हो, जानबूझ कर बकवाद करे उसका तो माफी है नहीं। इसी कारण से भी आपने नाम ले रखा है और आपका ना जान रहा है फिर छोड़ छाड़ के कुछ दिन, तो जब आपकी मृत्यु होगी तो परमात्मा कहते हैं आपको वहां ले जाया जाएगा धर्मराज के पास। तो क्या कहते हैं, आपने जो 2-4 साल भक्ति कर ली, 2-4 वर्ष दास के यथार्थ नाम की, तो इन सभी मंत्रों का तो जाप आप कर रहे हो शरीर के अंदर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी का, इनकी बहुत सी भक्ति संगीत हो जाती है क्योंकि ये बहुत गजब का मंत्र है। इसके आधार से फिर आपको कोई किसी को विष्णु जी के लोक में कुछ दिन जाना पड़ेगा, वहां अपनी पुण्य खत्म करोगे, फिर वहां से खत्म होते ही आपको ब्रह्मा जी के लोक में भेज देंगे, वहां देवता बन करोगे, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में अपनी सारी पूंजी नाश करके और फिर नरक लोक में परमात्मा कहते हैं। तो वहां तो धर्मदास जी को परमात्मा धर्मराज के दरबार में
धमका रहे थे कि मेरे बुल्ले चुके हंस को भी तो पकड़िए मत गदाक, खबरदार मेरे हंस को तूने, जिसने कह दिया कि मैं कबीर साहब का इसलिए रखा था। आपको पता ही होगा वो कौन सा नाम जाप कर रहा है, उसकी भक्ति पता लग जाएगा तो उसको पकड़ना नहीं। फिर क्या कहता धर्मराज, क्या कहते हैं, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुम्हारे हंस को पकड़ू नहीं मन दो ही लाख करोड़े। बोला जी आपकी हंस मैं नहीं पकड़ सकता, मैंने दुहाई है लाख करोड़ दुहाई। फिर क्या बताता अपनी व्यवस्था, अपनी मजबूरी बता रहा है कि यहाँ का विधान है, जैसा कर्म जिसने किया है वो भोगना पड़ेगा। अब मेरे वो कागजों में होगा, यहाँ तो परमात्मा इस लिखत का हिसाब चलता है, जैसे ने जैसा कर्म क्या भोगना पड़ेगा। आपकी शरण आने से पहले उस प्राणी ने तो आपसे बिछड़ गया, उसके पाप भी होंगे पुण्य भी होंगे, तो मुझे तो दोनों का ही दंड देना पड़ेगा। तो परमात्मा क्या कहते हैं, धर्मधारी दारी नरा और भांग तम्बाकू खाई, यानी पहले कितनी गलती रखी है, मद आहारी शराब पीने वाले, यानी और भी बहुत सी गलतियां जो करती हो, तम्बाकू भांग खाते हो और पर्दा